तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज स्पेशल हैदराबादी बिरयानी, जिसको कि बनाना बहुत आसान होता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनती है बिरयानी। तो हैदराबादी दम बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 1 किलो मटन, जिसको कि खूब अच्छे से वॉश करके हम यहाँ पे ले आए हैं। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे और हमको चाहिए होगी यहाँ पे 3 मीडियम साइज की प्याज, जिसको कि हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। आप चाहें तो इसको हाथों से क्रश करके डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। 100 ग्राम हम दही का इस्तेमाल करेंगे। 10 से 12 लौंगे लेंगे। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। 1 टीस्पून जीरा लेंगे और 15 से 18 छोटी इलायची लेंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया लेंगे। थोड़े से पुदीना के पत्ते लेंगे। इसकी क्वांटिटी को आप ज़्यादा ना रखिएगा। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, जिसको कि फाइनली चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून नींबू का रस लेंगे और 1 टेबलस्पून हम प्योर घी का इस्तेमाल करेंगे। पाउडर मसालों में हम लेंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। यहाँ पे नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं हैदराबादी बिरयानी। तो ऑथेंटिकली हैदराबादी बिरयानी में सिर्फ 4 ही ये मसाले पड़ते हैं, जीरा, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी। तो इसको हम एक ग्राइंडर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा पेस्ट यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मटन को कर लेना होगा मैरिनेट। तो हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं दही। यहाँ पे आप फ्रेश कर्ड का ही इस्तेमाल कीजिएगा। साथ साथ ऐड कर दे रहे हैं इसके अंदर सभी पाउडर इंग्रेडिएंट्स। और ऐड कर दे रहे हैं जो हमने पेस्ट बनाया था गरम मसालों का। ऑथेंटिकली यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी में यही मसाला पड़ता है। अगर आप ये मसाला नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पे बिरयानी मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नींबू भी ऐड यहाँ पे कर देंगे और ऐड कर देंगे प्योर घी, जिसको डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अब हम यहीं पर ऐड कर देंगे तली हुई प्याज। आप इसको हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। और ऐड कर देंगे इसके अंदर हरी मिर्चें और पुदीना और लास्ट में ऐड कर देंगे इसके अंदर हरा धनिया। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अपने हाथों की मदद से इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मसाज सी कर देंगे अपने मटन की। क्योंकि ऑथेंटिकली जब हैदराबादी बिरयानी बनती है तो उसके अंदर जो भी हम मटन या चिकन का इस्तेमाल करते हैं उसका खूब अच्छे से मिक्स करके एक अच्छी सी मसाज कर देते हैं, तभी जो बिरयानी होती है वो अच्छी बनती है। तो हम यहाँ पे फुर्सत से लम्हों में इसको खूब अच्छे से मिक्स करके एक मसाज सी कर देंगे अपने मटन की। तो ये देखिए हमने मटन के अंदर सब चीज़ें अपनी खूब अच्छे से मिक्स कर ली हैं और अब हम इसको एटलीस्ट आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी देर ये मैरिनेट होगा उतनी ही अच्छी हमारी बिरयानी बनके तैयार होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी देर के लिए मैरिनेट करें। मैं इसको यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। तो जब तक हमारा मटन मैरिनेट हो रहा है हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 किलो लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। क्योंकि मैंने 1 किलो मटन लिया था तो मैं 1 किलो ही राइस ले रही हूँ। तो इसको हम यहाँ पे आधे घंटे के लिए सोक करेंगे। आप यहाँ पे अपने चावलों की क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से उसको सोक कर सकते हैं। और हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो कि हम जब चावल तैयार करेंगे उसमें जाएगी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 मुट्ठी हरा धनिया, जिसको कि वॉश कर लिया था और चॉप कर लिया था। और उससे कम हमने यहाँ पे लिया है पुदीना। 3 लिए हरी मिर्चें, जिसको कि इस तरीके से स्प्लिट कर लिया है। 1 टीस्पून जीरा लिया है, आप शाह जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 हम यहाँ पे छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे और 2 इंच का सिनेमन स्टिक लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 5 टीस्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं जो कि गार्निशिंग में जाएंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको कि इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। 1/4 कप दूध में मैंने कुछ केसर के स्ट्रैंड्स डाले थे, जिससे कि काफ़ी अच्छा कलर, फ्लेवर और खुशबू आ जाती है। तो पॉसिबल हो तो ज़रूर से इसको ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून पानी के अंदर मैंने 2 पिंच ऑफ फूड कलर ऐड किया है, जिससे कि काफ़ी अच्छा कलर आता है हमारी बिरयानी में।
तो 1 टेबलस्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे जो कि ऑप्शनल है, मगर डालने से खुशबू अच्छी आ जाती है। और 1 टेबलस्पून नींबू का रस लेंगे जिससे चावल काफ़ी खिले खिले बनेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसी के अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। और जब तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो जाएगा, हम उसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मटन मैरिनेट करके रखा था उसको। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मटन को ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए खूब अच्छे से भून लेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है। जितने भी मसाले थे, जितनी भी चीज़ें हमको इसके अंदर डालनी थी, वो सब कुछ हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। बस सिंपली हमको यहाँ पे मटन को खूब अच्छे से भून लेना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कुक कर देना है। तो इस तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट के लिए मटन को खूब अच्छे से भून लेंगे, ताकि जितने भी मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाए। तो इस तरीके से हम इसको चला चला कर भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मटन को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम यहीं पर ऐड कर देंगे हाफ कप पानी। हमें यहाँ पे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहीं पर हम लगाए दे रहे हैं प्रेशर कुकर की लिड और एक प्रेशर आने का वेट करेंगे। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को स्लो करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे एक प्रेशर आ गया है। तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। तो जब तक हमारा मटन पक रहा है, हम दूसरे बर्नर के ऊपर ले रहे हैं एक बड़ा भगोना जिसमें ऐड कर दिया है 4 लीटर पानी और साथ साथ ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून तेल, ताकि हमारे जो चावल हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं। और ऐड कर देंगे हम इसमें दालचीनी, छोटी इलायची, ज़ीरा, हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया। और ऐड कर देंगे इसमें नमक की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐड कर देंगे नींबू का रस, जिसको डालने से चावल काफ़ी खिले खिले बनते हैं और ये आपस में चिपकते भी नहीं हैं। और अब हम इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर एक बॉईल आ चुकी है। तो अब हम यहीं पर ऐड कर देंगे जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे उसको। तो अब हम हल्के हाथों से इस तरीके से चावलों को मिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने चावलों को सोक करा था। तो इसको हम हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे और चावलों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे तब तक पकने देंगे जब तक इसके अंदर एक कनी नहीं आ जाएगी, यानी कि ये 80% कुक नहीं हो जाएंगे। बीच बीच में हम इसको इस तरीके से स्टर भी करते रहेंगे और थोड़ी देर में हम देख पाएंगे कि जो चावल हैं हमारे उसके अंदर एक कनी आ गई है, यानी कि 80% कुक हो गए हैं। तो अब हम एक स्टेनर की हेल्प से इसको स्टेन कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हमारे मटन को यहाँ पे पकते हुए और प्रेशर भी हो चुका है नेचुरल रिलीज। तो अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोलकर देखेंगे और इसमें देंगे एक मिक्स। अगर आपको इस मोमेंट पे अपने मटन के अंदर पानी लगे तो आप उसको हाई फ्लेम पे खुश्क कर लीजिएगा, क्योंकि हमें बिरयानी में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए होता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा मटन यहाँ पे अच्छे से गल गया है। तो अब हम चलते हैं लेयरिंग के प्रोसेस के लिए। तो लेयरिंग की प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा भगोना और उसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसको इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। और फिर हम सबसे पहले लगाएंगे इसके अंदर चावलों की लेयर। और उसके ऊपर लगाएंगे हम एक मटन की लेयर और इस तरीके से हम लेयरिंग करते चले जाएंगे। एक चावल की लेयर, एक मटन की लेयर, एक चावल की लेयर, एक मटन की लेयर। तो इस तरीके से हमारे जितना भी चावल और जितना भी मटन है उसकी हम इस तरीके से लेयरिंग लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे लास्ट में यहाँ पे चावलों की लेयर लगा दी है। तो
तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं बिरयानी को गार्निश। तो गार्निश के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जो केसर और दूध हमने डिज़ोल्व करके रखा था उसको, जिसको डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर और कलर आ जाता है हमारी बिरयानी में। और ऊपर से गार्निश करेंगे बिरयान यानी कि तली हुई प्याज जिसको कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। और फिर एक किचन टूल की हेल्प से इस तरीके से होल बना लेंगे बिरयानी के अंदर, और फिर इन होल्स के अंदर ऐड कर देंगे फूड कलर ताकि ये अंदर तक चला जाए। और फिर बिरयानी को एक लिड से कवर कर देंगे और उसके ऊपर रख देंगे एक हैवी बॉटम विसल, और गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और स्लो करेंगे, और स्लो गैस पे हम इसे 15 मिनट के लिए दम होने देंगे। आप यहाँ पे फुल्का पैन भी रख सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना भगोना रख दीजिए ताकि जो बिरयानी है वो बॉटम से लगे भी नहीं, और 15 मिनट के लिए दम होने दीजिए। तो यहाँ पे बिरयानी को स्लो गैस पे दम होते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो बिरयानी है वो प्रॉपर्ली दम हो चुकी है। तो अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी चावल जो है वो प्रॉपर्ली दम हो गए हैं और हमारी बिरयानी एकदम बन के तैयार हो गई है। तो अब हम अपने हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से बिरयानी को ऊपर नीचे कर देंगे ताकि जो चावल हैं हमारे वो चिपकेंगे नहीं और एकदम खिले खिले दिखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब कभी भी आप कोई चावल की डिश बनाएंगे, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना कि आप इसको ऊपर नीचे करके सारे चावलों को खोल दीजिए। और आप देख सकते हैं कि हमारे कितने निखरे हुए चावल बने हैं, एकदम खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। तो अब हम यहीं पर गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और सीधा चलते हैं इसको डिश आउट करने के लिए। तो ये लीजिए हमारी हैदराबादी दम बिरयानी एकदम बन के तैयार हो गई है, और आपने देखा ही होगा कि कितना आसान तरीके से बन के तैयार हुई है और वो भी कितना क्विकली। हमें इसमें कोई भी तामझाम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे कहने से आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। आप एक बार इसको बनाएंगे तो ज़रूर से बार बार बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को वन टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।